हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शंस, जिसमें हमारे पास फंक्शंस की प्रॉपर्टीज गिवन है। ओके बच्चों, और रिलेशन फंक्शंस के फंक्शन इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास का रिकैप करेंगे। बेटा अपने ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे हम फंक्शंस बोलते क्या थे, आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, मीनिंग फंक्शन क्या था। हम फंक्शन को बोलते थे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैंने एक वर्ड यूज किया, स्पेशल। टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप क्या होते हैं बेटा, अब इस पे देखिए ध्यान से। हम फंक्शंस को नॉर्मली 3 लाइंस में डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसकी भी आप पे हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि फंक्शंस की नॉर्मली 3 प्रॉपर्टीज होती है जो होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बोल दी कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे हैज एन इमेज। अब आप ये बात बोलोगे कि इमेज क्या है, देखिए ध्यान से। जैसे मेरे पास ये सेट ए है, दिस वन सेट बी। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने बोल दिया 1 2 3, ये मैंने बोल दिया 4 5 और 6। देखिए इस पार्ट को मैंने बोला है डोमेन, और यहां पर इसको मैंने बोल दिया रेंज। कुछ टाइम ये को डोमेन का काम करेगा। अब पहले समझो को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 7 एलिमेंट बच गया, ठीक है ना। तो इसमें 4 5 6 ये किसका काम करेंगे, रेंज का काम करेंगे बेटा। और 4 5 6 7 होल सेट मेरे पास को डोमेन का काम करेगा। इसके लिए हमने क्या बात बोली थी कि जो हमारे पास रेंज होता था ना, वो इक्वल मिलेगा या सबसेट होगा किसका, को डोमेन का। क्या बात बोल चुके हो, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बात देखिए, यहां पर जो एलिमेंट थे ना, मैंने इसको बोला प्री इमेज। प्री इमेज, इमेज से पहले के एलिमेंट। और जो मेरे पास ये 4 5 6 7 है ना, इसको मैंने बोला है इमेज, ठीक है ना। एक बात आपने नोट करनी है, डोमेन को कभी भी डिफाइन करेंगे हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर मैं रेंज की बात करूं या कोडोमेन की बात करूं, मैं क्या बोलूं, डिपेंडेंट ऑफ एक्स है। एक्स का मतलब डोमेन पे डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी डोमेन एंड रेंज के प्रॉपर में। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज फंक्शंस की। देखिए बेटा, जैसे मान बात की फंक्शन की, मैंने बोला 3 लाइन्स होती है। पहली लाइन को मैंने क्या बोल दिया, एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज। देखो हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये ए, ये मैंने बोल दिया बी। मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, ये फंक्शन को शो करेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखे, इसने बोला 2 और मोर देन 2 एलिमेंट। हैज एन इमेज। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से एक बात चेक करो बेटा। देखिए ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ए है, ये मेरे पास है बी। मैंने बोला 1 2 3 4, ये मैंने 5 और 6 बोल दिया, 7 बोल दिया। जैसे बोलो 1 एलिमेंट की इमेज एक होती है, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 3 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, और 4 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। मतलब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट के पास एक इमेज हो सकती है। ये भी पॉसिबल केस है, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। बट अगर मैं बोल लूं, तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 एलिमेंट हैज नॉट, देखो बच्चे मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट की बात है, उसके पास हैज नॉट
मोर देन वन इमेज। मतलब अगर मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास है बी, ठीक है, मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो जैसे मैंने जिस यहाँ पे काम किया है, हम एक काम कर लेते हैं। देखिए मैंने बोला 1 की इमेज 4 भी है, और मैंने बच्चों क्या बोला कि जो 1 की इमेज 4 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। देखिए 1 की इमेज 4 भी चली गई, 1 की इमेज 5 भी चली गई, फिर कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा। आपने याद रखना है फंक्शन बनने के लिए ओनली फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज ही अलो होगी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी में मोर देन वन इमेज बन गई तो फंक्शन नहीं बनेगा। बेटे बेसिक प्रॉपर्टी तुम्हारे पास फंक्शन की, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, जब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन। तो स्पेशल टाइप का मतलब क्या है, स्पेशल टाइप का मतलब है ये 3 प्रॉपर्टीज जो आपने नोट करना है, राइट द इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। और ये 11th क्लास में प्रॉपर डीप में हो चुका है, ठीक है, मैं इसके वीडियोज भी अपलोड करूंगा बेटा। अब इतना काम करने के बाद में इसने बोला है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के टाइप क्या होते हैं बच्चे, आप नोट कर लीजिए। देखिए हम ऑन द बिहाफ ऑफ 12th क्लास हम मेनली 4 टाइप के फंक्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले देखिए नॉर्मली फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मैंने कांस्टेंट फंक्शन बोल दूं, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन बोल दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल दूं। बच्चे हमारे पास फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बट 12th क्लास में काम करना हमने बेटा, ठीक है ना। 12th क्लास में नॉर्मली 2 टाइप के फंक्शन होंगे। एक तो हमारे पास रहेगा 1-1 फंक्शन, सेकंड रहेगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब एक बात देखो, ये 1-1 फंक्शन है, अगर ये नहीं बनेगा तो इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, मैनी वन फंक्शन बनेगा बेटा। ऑन टू नहीं होगा तो क्या बनेगा फिर, वो इनटू फंक्शन बनेगा, ठीक है ना बेटा। जब ये दोनों फंक्शन बनेंगे तो उस फंक्शन को बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा। तो हम प्रॉपर्टी के पे आप पे काम करेंगे, ठीक है। देखिए भाई सबसे पहले देखिए बेटा, हम 1-1 के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले मेरे पास है 1-1 फंक्शन, बच्चा अपने ध्यान से देखना है। इसमें हम क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज, ठीक है ना। हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, जैसे हमारे पास कुछ भी गिवन कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 प्लस का 4x, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने। मैं इसको 1-1 दिखाना चाहूंगा तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब हमने ये बात क्यों की, इसने बोल दिया कि जो x है ना वो बिलोंग करेगा रियल नंबर पे। रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है बेटा, ठीक है ना। और यहां से अगर हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने ए सेट ले लिया, ये मेरे पास बी सेट है, एलिमेंट सेम क्या है 1 2, ये मेरे पास 3 और 4 है। देखो हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ये 1-1 फंक्शन होगा, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज, ठीक है ना। अब सेकंड हमारे पास होता है जब 1-1 नहीं बनेगा, हम उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन बेटा। देखिए मैं इसमें आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, मैनी वन फंक्शन, इसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट हैज एन इमेज, ठीक है ना। जैसे एक बात देखिए, मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, मैंने बोल दिया -1 -2 0 1 और 2, यहां पर मेरे पास है 0 1 और 2। देखो अगर 0 की इमेज 0 चली जाए और -1 का मॉडुलस +1, 1 का मॉडुलस +1, -2 का मॉडुलस +2 और 2 का मॉडुलस +2, देखो 2 एलिमेंट की इमेज है बच्चों, देख लीजिए। देखिए बेटा 2 एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, मैनी वन फंक्शन बनेगा बेटा। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहो
यू कैन से दैट मॉडुलस फंक्शन, बच्चों गिव मी 10 सेकंड, मैं थोड़ा सा इनकम कर लेता हूं। देखिए मैंने इसमें एग्जाम्पल मॉडुलस फंक्शन ले लिया, ठीक है ना, और आप बोलना चाहो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये प्रॉपर दो पार्ट रहेंगे बेटा, किसका, वन वन फंक्शन का और मैनी वन फंक्शन का। अब इसके बाद देखो बेटा, अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन। आप एक बात समझना बेटा, जैसे मेरे पास ये है ए सेट, ये है बी सेट, ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया एफ जो गया है ए से बी पर, हमने इसका रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब इनवर्स, इनवर्स फंक्शन एफ, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। मीनिंग ऑफ दैट, अब हमारे पास इमेज है, हमने चेक करनी है उसकी प्री इमेज, अगर प्री इमेज बनेगा तो ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए आप चेक कर लीजिए, आपको चेक करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पर, ठीक है ना। अभी तो बच्चे हम गो थ्रू ही कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, ये मेरे पास है ए सेट, ये मेरे पास है बी सेट। देखो एलिमेंट मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 और 6। जब मैंने रीचेक किया, चेक कर लीजिए, देखो मैंने 4 की प्री इमेज चेक की है, 5 की प्री इमेज चेक की है और 6 की प्री इमेज चेक किया है। अगर सभी इमेज की प्री इमेज मिलेगी तो ये फंक्शन मेरे पास कौन सा बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा बेटा, ठीक है ना। अब इसका एक्सेप्शन क्या बनेगा आप नोट कर लीजिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की इन टू फंक्शन की, देखिए मेरे पास ये है ए सेट, ये मेरे पास है बी सेट। अब मैं एलिमेंट लेता हूं, देखिए मैंने बोला 5 6 7 8 1 2 और 3। अब आप चेक कीजिए, देखिए देखिए बच्चे, 5 की प्री इमेज गई 1, 6 की प्री इमेज गई 2, 7 की प्री इमेज गई 3, बट 8 की कोई प्री इमेज नहीं मिली है। नहीं मिलेगी ना तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास इनटू फंक्शन है। ठीक है बच्चों, हमने नॉर्मली 4 टाइप के फंक्शन करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो, जब हमारे पास कोई भी 1 1 और ऑन टू फंक्शन बनेगा, देखो एक तो मेरे पास फंक्शन बनेगा 1 1 और एक मेरे पास फंक्शन बनेगा ऑन टू, हम एंड लगाएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या देगा बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन देगा बेटा। और मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। अब इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करती है। और इनवर्स इमेज आप चेक किससे करोगे बेटा, आप ऑन टू फंक्शन से चेक करोगे। ये हमारे पास मेन बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपने चेक करना है। इसमें 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना और बाइजेक्टिव चेक करना, ठीक है बच्चे। और मैं एक क्लास प्रॉपर आपके 12th में भी, 12th के प्लेलिस्ट में भी डालूंगा और 11th में भी डालने बेटा, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे होते हैं, उसमें आप डोमेन एंड रेंज कैसे निकालोगे बेटा, प्रॉपर काम। यहां तो कुछ डाउट हो तो बोले बेटा, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप ध्यान से एक बात चेक कर लीजिए, हमारे पास डेफिनेशन है फर्स्ट वाली है, इसने बोला है कि हम 1 1 की बात करेंगे। 1 1 का अनदर नेम क्या है, इंजेक्टिव। बच्चे जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, फिर कई बार क्या होता है, प्रूव करना, चेक करना, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आपको पता होना चाहिए 1 1 का अनदर नेम होता है इंजेक्टिव, ठीक है ना। अब इसने यही बात किया कि जो इमेज होगी ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्टिव मिलेगी, अलग अलग मिलेगी बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, बिलोंग्स टू करेंगे x इस तरीके से कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और यहां से मुझे जब x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा ना तो बनेगा 1 1, अदरवाइज क्या बनेगा बेटा, मैनी 1।
मैनी वन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ना, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। अब सेम इसका है, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसके हम इनवर्स इमेज चेक करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो किसने बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। मतलब मीनिंग क्या बेटा, चेक कर लीजिए, देखिए जैसे ये मेरे पास है एक्स, ये मेरे पास है वाई, हर एक एलिमेंट किसके, वाई का, की प्री इमेज पॉसिबल हो तो मेरे पास ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज ना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनटू बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। चेक करने का फॉर्मेशन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई। अब आप आगे देखिए बेटा, अब इसने बोला है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन मैंने एफ ले लिया, वो एक्स वाई पर गया है, ऑन टू बनेगा, इसका मतलब जो हमारे पास रेंज होगी ना एफ की, वो वाई के इक्वल आएगी बेटा, ठीक है ना बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर। इसके बाद डेफिनेशन 7। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, देखो बाइजेक्टिव का मतलब जो फंक्शन 1 1 होगा और जो फंक्शन ऑन टू होगा, इसके कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोल दिया बेटा, हमने इसको बाइजेक्टिव बोल दिया, ठीक है ना। अब बाइजेक्टिव बोथ 1 1 एंड ऑन टू। देखो इसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा भी लिखवाया, आप भी नोट कर लीजिए बेटा, देखिए हम ये कर लेते हैं। देखिए जो मेरे पास फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन को मैंने क्या बोला था बेटा, इन्वर्टिबल बोला था। हम आगे भी काम करेंगे, आप नोट कर लीजिए बेटा। और जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है ना, उसका मतलब हम ऑन टू से चेक करेंगे, ऑन टू से चेक करेंगे तो मेरे पास ये क्या करेगा, जिसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट होगी। मैंने बोला इनवर्स इमेज एग्जिस्ट, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज थी और कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मेशन था फंक्शंस का। अब आगे देखिए बेटा, अब इसने एक एग्जांपल दे दिया, शो दैट हमारे पास फंक्शन है एन से एन। सबसे पहले चेक करो, ये मेरे पास है एन नेचुरल नंबर और ये मेरे पास है एन नेचुरल नंबर। क्या होता है 1 2 3 4 5 अप टू सोन, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। बच्चे ध्यान से देखो, ये मेरे पास इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अब हर एक एलिमेंट तो मैं चेक नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम फॉर्मेशन से लेके चलेंगे, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, देखिए बेटा, देखिए आप बोलोगे सॉल्यूशंस के साथ, एफ मेरे पास है एन से एन सच दैट एफ ऑफ एक्स दे दिया 2x। हम बात करेंगे 1 1 की, किसकी बात करेंगे बेटा, 1 1 की। अगर मैं 1 1 की बात करूंगा ना, आप एक बात चेक कर लीजिए, प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। आपने प्रॉपर्टी पुट करने बेटा, आप क्या बोलोगे, देखिए एफ एक्स मेरे पास 2x था, तो 2 ऑफ x1 इज इक्वल टू ऑफ x2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब x1 इज इक्वल टू x2 आता, आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज 1 1। तो बोलोगे सो दिस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। देखो 1 की इमेज 1 2 जा 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी, क्योंकि मैं नहीं पता नॉन डिफाइन क्या होता है बेटा। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, 1 1 बन गया बेटा। अब मैं चेक करूंगा ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए हमने क्या बात की थी बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। आप खुद एक बात चेक करोगे बच्चे, अगर मैं ग्राफिकल पार्ट में चलू ना, ध्यान से एक बात देखो, क्या 1 की प्री इमेज है, नहीं मिलेगी बेटा आपको, 3 की भी नहीं मिलेगी और 5 की भी नहीं मिलेगी। या तो आप इसकी फॉर्मूले शो करती है, या फिर आप क्या बोलोगे, देखो एलिमेंट इन, देखो हमारे पास ये रेंज वाला पार्ट और कोडोमेन पार्ट है, कोडोमेन odd element has no pre-image, so this is not onto function। बच्चा आप ये भी काम कर सकते हो, और onto नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये इसका मतलब इनटू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है ये बेटा,
ठीक है ना बच्चों। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आप आगे चेक कीजिए बेटा, देखिए इसने बोला है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रूव दैट फंक्शन आर से आर एफ एक्स इज 2x, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर इसकी प्रीमेज क्यों नहीं बनी, बिकॉज नेचुरल नंबर का मतलब नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है, मेरे पास सिलेक्टेड नंबर होता है, ठीक है ना। अब एक बात चेक कीजिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास था एफ एक्स था 2x, ठीक है। अब मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ए डोमेन के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू वाई आ गया, x की वैल्यू मेरे पास y बाई 2 आ गई। अब एक बात चेक हो, मैं अगर 1 करूंगा 1 बाई 2 मेरे पास 0.5 आएगा। 0.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो होता ही नहीं है। बट ये केस आपको रियल नंबर में मिल जाएगा, तो ये आपको क्या बनेगा, 1 1 में बनेगा और ऑन 2 भी बनेगा, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, देखिए ये मेरे पास है 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन 1 2 3 अप टू सो ऑन 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन 1 2 3 अप टू सो ऑन। हम बात करेंगे 1 1 की, चेक कर लीजिए बेटा। देखिए 1 1 का मतलब क्या होता है, हम बात चेक करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। जब बच्चे हमने ये चेक किया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 2 ऑफ x1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2। कट करने के बाद x1 इज इक्वल टू आ गया x2। हर एक एलिमेंट की इमेज है बेटा, आप चेक कर लीजिए, हर एक एलिमेंट क्या हमारे पास इमेज है। तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा आप बोलोगे x1 इज इक्वल टू x2, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। बन गया ना बेटा। अब हम बात चेक करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है, देखिए अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे बेटा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स मेरे पास 2x था, जब हमने सिंप्लीफाई किया देखो 2x मेरे पास कितना चला गया, y चला गया बेटा, x की वैल्यू मेरे पास चलेगी y बाई 2, ठीक है बेटा। जब मैं ये x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स 2x था, मीन दैट 2 एज इट इज, ये मेरे पास आ गया y बाई 2। देखो y के इक्वल आ गया ना, तो ये मेरे पास कौन सा बनेगा बेटा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। क्योंकि देखो जब मैं इसका हाफ करूंगा, देखो 0 पे मेरे पास 0 आया, 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आएगा, -1 पे -2 -2 पे -4, 1 बाई 2 का मतलब 0.5 है, यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमें उसकी प्री इमेज मिलेगी, तो मेरे पास फंक्शन कौन सा रहेगा बेटा, ऑन टू फंक्शन रहेगा, ठीक है ना बच्चों। बच्चे इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वीडियोज, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, पिया पिन की स्टडी, ठीक है ना बेटा। बाय बच्चों।